हुमा खनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपसे उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और वो कै ऐसे मतलब मेरी ऐसी आदत होती है कि जब मैं थोड़ा बहुत दर्द होता है ना, तो मैं सहन करके अपने घर का काम भी कर लेती हूँ और साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ। लेकिन आज दर्द इतना तेज़ हो रहा है कि ना बिल्कुल भी मन नहीं है। मतलब अभी हो रही है, दोपहर हो रही है अभी और मैं शाम को जाऊँगी, तो आज सिर्फ़ मेरी डेढ़ 2 घंटे पढ़ाई हुई है और उसके अलावा कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि मैंने मुश्किल से कोशिश करके मैंने डेढ़ 2 घंटे निकाले हैं। और यहाँ पर अभी मैं पढ़ रही थी राजस्थान पॉलिटी की बुक, जो कि राहुल चौधरी सर की, आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली बुक है, ये मैं पढ़ रही थी। लेकिन पेट में दर्द इतनी तेज़ हो रहा है कि मैंने मतलब सुबह से हो रहा था, फिर भी मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अ, मैं तैयारी कर लेती हूँ थोड़ी, क्या पता ठीक हो जाए, उसे इग्नोर कर देती हूँ, सब हुआ। लेकिन पेट में दर्द ठीक नहीं हुआ है। मुझे रेस्ट करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है मुझसे और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो बस यही है फ्रेंड्स। तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 2-3 घंटे तो कैसे से घर पे निकालो, उसके बाद शाम को डॉक्टर के चलेंगे। अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं आप कैब करके आ जाना। तो इस तरह से मुझे डॉक्टर के जाऊँगी, तो आज वाला दिन कुछ इस तरह से रहने वाला है। और बाकी कभी-कभी फ्रेंड्स हमारा ऐसा दिन होता है कि ना हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। मुझे ना सब कुछ सही लगता है कि ना मैं हमेशा मोटिवेट भी रहती हूँ, हमेशा सकारात्मक भी सोचती हूँ, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन है ना जब हमारे स्वास्थ्य में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कहें कि हाँ, कि आज सिर में दर्द हो गया, ये हो गया, सिर दर्द को भी मैं इग्नोर करती हूँ सच बताऊँ तो आपको। और पहले मेरे 10-15 दिन तक कंटिन्यू सिर दर्द हो गया था, तब जाकर मैंने डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आइज़ वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यू पढ़ते हो तो थोड़ा-सा मतलब अपनी आँखों को रेस्ट दे दिया करो 5-10 मिनट। इस तरह से फिर मैं ब्रेक वगैरह ले लेती हूँ, उस तरह से मैं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरा जहाँ तक मेरी आदत होती है, दर्द को इग्नोर ही करती हूँ और मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, हम पहले अपनी पढ़ाई में ध्यान दे लेते हैं, हमारे पेपर वगैरह आने वाले हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है ना, फिर बिल्कुल भी मैं अपने आप को मतलब सँभाल ही नहीं पाती कि हाँ, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। तब मैंने मुश्किल से मैंने खाना खा के अभी 2 रोटी मैंने खाई है और उसके बाद मैंने अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ क्यों ना, क्या पता अगर ठीक हो जाए तो सही है। क्योंकि मैं रेस्ट भी तो नहीं करती हूँ ना, दिन में मैंने आपको कहा था रेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया है मैंने। घर के काम वगैरह से फ्री होकर सिर्फ़ बस मुझे पढ़ाई करना ही दिखता है। हस्बैंड कभी-कभी मुझे डाँटते हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती हो और बस घर के काम को करके सिर्फ़ पढ़ाई दिखती है। तो मैं जितना मुझसे पढ़ना होता है मैं सुबह पढ़ लेती हूँ, हो सके उतना। और रात तक कोशिश करती हूँ, उनको नहीं पता होता है इतना क्योंकि ब्लॉग वगैरह नहीं देखते हैं वो। बस यही है, इस तरह से मेरा कुछ रूटीन चल रहा है। लेकिन आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बस यही है। अब थोड़ी-सी देर में रेस्ट करती हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। रेस्ट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अगर थोड़ा-सा भी मेरे पेट में दर्द कम हुआ तो फिर से पढ़ने बैठूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको बताना चाहूँगी, मैंने कुछ टॉपिक जो आपको सिलेबस दिखाती हूँ मैं, जो मैंने आपको बताए थे कि मेरे जो मैंने आपको बताए थे कि मेरे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं सिलेबस के। तो उनमें मैंने कौन-कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं इन 2-3 दिनों में, कि मैंने गुप्तकाल पढ़ लिया है, हमारे विश्व में जो राजनीतिक क्रांतियाँ हैं, अमेरिका, फ्रांस और रूसी वाली मैंने पढ़ ली है, और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएँ प्रभाव मैंने पढ़ लिया है। साथ में मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अनाच्छादन, सौर विकिरण पढ़ लिया है, मांग पूर्ति की अवधारणाएँ, सुकरात की पद्धति, प्लेटो का सद्गुण, कार्टेशियन पद्धति पढ़ ली है मैंने। और साथ में मैंने ब्लूप्रिंट, उपलब्धि परीक्षण और उपकरण तकनीकी, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। ये तो मैंने सेकंड पेपर में पढ़ ली है। और जो जीके फर्स्ट पेपर है उसमें मैंने कृषि उद्योग का तो राजस्थान ज्योग्राफी में टॉपिक कर लिया। चित्रकला, मेले, त्योहार, नृत्य ये मेरे हो चुके हैं। और राजस्थान की विधानसभा मेरी अभी चल रही थी, लेकिन आज पेट में दर्द हो गया, उसको मैं थोड़ा सा ही पढ़ पाई हूँ। और साथ में और ये सारे मेरे टॉपिक पढ़े हैं कुछ। तो इस तरह से मेरे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं इन 2 दिनों में। मैंने सोचा था कि हाँ, मैं अप्रैल के अंदर 30 अप्रैल तक अपने ये जितने भी सिलेबस के टॉपिक बचे थे उनको मैं कवर कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो बस यही है, लेकिन कोई बात नहीं, इनको भी कवर करेंगे साथ में। 1 मई से नई टारगेट भी हमें बनाना है, तो मुझे लगा मैं दवाई ले लेती हूँ, हो सकता है 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊँ और 1 मई से हमारे नया टारगेट फिर से शुरू करें। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, हम पढ़ाई करने का मन बनाते हैं और वो कहते हैं ना कि जी से जोड़ी करके पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य होता है ना वो हमारे हाथ में नहीं होता है। अचानक से तबीयत का खराब हो जाना, ये हमें कभी खुद को ही नहीं पता होता है। मुझे थोड़ी ना पता था मैं सब जब उठी तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तो आज सुबह से हो रहा था, फिर मैंने घर का काम भी किया, सब कुछ किया कि हाँ ठीक है, चलो घर का काम भी कर लेते हैं। किचन का भी काम किया मैंने, आज पोछा नहीं लगाया, कपड़े नहीं धोए, 2 काम नहीं किए बस मैंने। और उसके अलावा मैंने पढ़ाई के लिए बैठ गई। मैंने कहा डेढ़ 2 घंटे पढ़ते, हो सकता है अपने ठीक हो जाए, इस तरह से हो रहा होगा। और अभी ठीक नहीं हो रहा है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में, रेस्ट के बाद में मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेस्ट करने का मन कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं क्लास भी देख लेती हूँ लेटे-लेटे, क्योंकि मुझे नींद तो आती नहीं है दिन में। तो यहाँ पर मैं नानक सर की क्लास ले रही हूँ, जो कि करंट अफेयर्स की बुक में से अपन को
एडमिशन्स वगैरह कराते हैं, तो क्लास ले रही थी उनकी मैं। उसके बाद में हस्बैंड वगैरह आ गए थे और डॉक्टर वगैरह को दिखाने के बाद में सीधा मैं पहुंच गई टोंक फाटक, क्योंकि डॉक्टर भी उधर ही थे। मतलब मैं उधर की तरफ ही गई थी, तो वहाँ पर मैंने बुक्स वगैरह देखी है। टीचिंग मेथड की बुक मैं लेके आई हूँ, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि हाँ कौन सी बुक मैं लेके आई हूँ। साथ ही में मैं साइकोलॉजी की बुक भी लेके आई हूँ, ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से फ्रेंड्स फाइनली आज का दिन कुछ इस तरह से रहा। यहाँ पर अपनी बुक वगैरह मैं रख रही हूँ और मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब मैं आ गई हूँ तो एक पंथ दो काज काम कर लेते हैं और सीधा बुक्स लेने चलते हैं, जो मेरे पास में नहीं थी। आपको शुरू से कह रही थी मेरे पास में टीचिंग मेथड की और साइको की बुक नहीं है, तो साइको की थ्योरी तो नहीं लाई हूँ मैं ऑब्जेक्टिव बुक लेके आई हूँ। थ्योरी तो मैं धीर सर वाली बुक में से पढ़ लूँगी। तो फ्रेंड्स आज का दिन कुछ खास नहीं रहा, कल से हमारा न्यू टारगेट शुरू होगा। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।